हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, ठीक है? तो उसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है साइबर अपराध, जहां से प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपका पेपर कैंसिल हो गया वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? साइबर अपराध से एक शब्दावली पूछी गई थी जैसे फिशिंग हो गया, ठीक है? फिशिंग क्या होता है? तो आज हम साइबर अपराध से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और साइबर अपराध से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्दावली जानेंगे, ठीक है? कि किसके अंतर्गत क्या किया जाता है। और ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है? तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करिए। ओके, तो देरी ना करते हुए आइए हम लोग इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे तो पहले जानेंगे साइबर अपराध। साइबर अपराध होता क्या है? साइबर अपराध होता क्या है? तो गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर डाटा, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट के द्वारा किया गया अपराध क्या कहलाता है? साइबर अपराध कहलाता है। साइबर अपराध क्या होता है तो आप बताओ। गैर कानूनी तरीके से मोबाइल डेटा चोरी करना, एटीएम से पिन चोरी करना, या जो भी ऐसी चीजें होती है क्या होती है? साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अब साइबर अपराध से रिलेटेड कुछ कानून बनाए गए, कुछ अधिनियम बनाए गए, जिसके अंतर्गत इन अपराधों को कम करने की कोशिश की गई, ठीक है? क्योंकि सॉरी, जाने अनजाने बहुत ज्यादा व्यक्तियों को लॉस हो रहा था। लोग इस फ्रॉड के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फंस रहे थे। तो एक अधिनियम आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। एक अधिनियम आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में, ठीक है? लेकिन इसे राष्ट्रपति ने जो मंजूरी दी वो दी थी 9 जून 2000 को। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी 9 जून 2000 को, और यह अधिनियम लागू हुआ था 17 अक्टूबर 2000 को। यह अधिनियम लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। बात क्लियर हुई? तो अगर कह दिया जाए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया तो आप बताओगे सन 2000 में। 9 जून को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी और 17 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। बात क्लियर यहां तक? आगे समझते हैं। अगला पॉइंट है आपका, एक है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई भैया? 2013 में आई। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई? 2013 में। फिर एक आई समिति, बीएन बीएन कृष्णा समिति 2018। इसमें क्या हुआ भैया? ये पर्सनल डेटा के संरक्षण के लिए था। और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य थे। ये जो समिति आई इसमें कुल कितने सदस्य हुए? तो इसमें कुल 10 सदस्य हुए थे। अगर आपसे कह दिया जाए कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया? तो भैया बेंगलुरु में खोला गया। कब खोला गया था? सन 2001 में। कब खोला गया? 2001 में। भारत का सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां खोला गया? बेंगलुरु में। कब खोला गया? 2001 में। और यही बेंगलुरु में ही, इसी बेंगलुरु में आपका इसरो का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। बात क्लियर हुई यहां तक? अगर कह दिया जाए भैया जिसने अपने सभी जिलों में पुलिस स्टेशन खोले साइबर, तो महाराष्ट्र। भारत का महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने एक साथ अपने सभी जिलों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोला था। कौन? तो महाराष्ट्र राज्य। अगर कह दिया जाए यूपी का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? तो लखनऊ में। कहाँ खोला गया भैया? लखनऊ। लखनऊ और नोएडा में भी खोला गया था। कहाँ खोला गया था? लखनऊ और नोएडा में। बात क्लियर हुई यहां तक? अगर आपसे कह दिया जाए यूपी में साइबर अपराध क्राइम का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? तो आप बताओगे लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है, ठीक है? लखनऊ में ही है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। बातें यहां तक क्लियर हो गई? बातें यहां तक समझ में आई? ओके, चलो अगला टॉपिक समझते हैं। अब साइबर अपराध से संबंधित जो शब्दावली है, साइबर अपराध से संबंधित क्या भैया? शब्दावली। अब शब्दावली में सबसे पहली एक शब्दावली आती है फिशिंग। फिशिंग आता है। इसमें क्या होता है? लालच देकर पासवर्ड प्राप्त करना या ठगी करना। किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। जैसे आप लोग अपना ईमेल चलाते हो तो उसपे मैसेज आते हैं, कभी कभी आपको लालच दिया जाता है कि सर आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ जाएगा, आप इस नंबर पे मतलब ओटीपी सेंड कर दीजिए, या फिर आपकी लॉटरी लग गई है। तो ये सब क्या होता है? ईमेल के माध्यम से जब आपसे ठगी की जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फिशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिशिंग। फिर अगला होता है विशिंग। अगला है विशिंग। अब विशिंग क्या होता है? टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से जो है ठगी करना क्या कहलाता है? विशिंग कहलाता है। अगर कह दिया जाए ईमेल के माध्यम से ठगी करना तो फिशिंग होता है, और टेलीफोन यानी मोबाइल फोन के माध्यम से ठगी करना विशिंग कहलाता है।
इसमें क्या होता है, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा, आपसे पूछा जाएगा, यदि आप ऐसा करते हैं, ओटीपी वगैरह शेयर करते हैं, तो आपके अकाउंट से बैलेंस कट सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है विशिंग होता है। अगला है बुलिंग। बुलिंग क्या होता है समझिएगा। बुलिंग बुलिंग कह रहा है सोशल मीडिया पर अवैध टिप्पणी, सोशल मीडिया पर अवैध टिप्पणी करना, शर्मिंदा करना, लोगों को धमकी देना, मजाक बनाना किसी का। आप सोशल मीडिया पर किसी को गलत कमेंट नहीं कर सकते हैं, आप किसी को शर्मिंदा नहीं कर सकते, आप किसी का मजाक नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सब क्या होता है, बुलिंग कहलाता है। बुलिंग कहलाता है, ये एक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर आप ऐसा किसी के साथ करते हैं तो आपके प्रति उचित कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। अगला है भैया हैकिंग। हैकिंग क्या कहलाता है, जैसे ज्यादातर लोग कहते नहीं मेरा फोन हैक हो गया, मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, मेरी वेबसाइट हैक हो गई, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या कंप्यूटर से निजी जानकारी चोरी करना या मोबाइल फोन से निजी जानकारी चोरी करना, ये सब क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। अब बात आती है हैकर कितने प्रकार के होते हैं, तो हैकर भैया आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। एक होता है ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, एक होता है व्हाइट हैट हैकर, और एक होता है ग्रे हैट हैकर। तो ये जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, व्हाइट हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं, तो ये भैया क्या करते हैं, पैसे लेकर पैसे लेकर अपराध करते हैं। क्या करते हैं, पैसे लेकर अपराध करना। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की वेबसाइट को हैक करवाना है तो कहेंगे भैया हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप इनकी वेबसाइट को हैक कर लीजिए। तो वैसे हैकर क्या कहलाते हैं, ब्लैक हैट हैकर कहलाते हैं। व्हाइट हैकर क्या होते हैं, ये सरकारी कर्मचारियों के पास होते हैं, जैसे पुलिस वगैरह हो गई, तो उनके पास भी हैकर होते हैं। ये कहने का मतलब किसी के स्वार्थ के लिए नहीं, मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए वेबसाइट को हैक करते हैं, जो भी जैसा इनका सिस्टम होता है, अच्छे कार्य में प्रयोग होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ये कैसे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। ठीक है, ये सरकार के पास होती है, सरकार के हैकर होते हैं। और एक होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर में नए हैकर होते हैं, नए हैकर। ठीक है, जैसे नए नवेले हैकर छोटी मोटी वेबसाइट को हैक कर लिए, किसी का फोन हैक कर लिए, तो ये क्या होते हैं भैया, ग्रे हैट हैकर होते हैं। बात क्लियर हो गई। हैकर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। अगला है आपका स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है समझिएगा। स्पूफिंग क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति के होने का दावा करना, किसी अन्य व्यक्ति के होने का दावा करना। आजकल जैसे ट्रेंड है कि आपके पास फोन आता, सॉरी आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि मैं आपका ये दोस्त हूं और मुझे ये तकलीफ है, क्या तुम मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का, जैसे वो आपका दोस्त नहीं रहेगा कोई और व्यक्ति, लेकिन आपसे कहेगा कि मैं आपका ये दोस्त बोल रहा हूं, मतलब मैसेज करेगा, विदाउट कॉल के माध्यम से मैसेज करेगा वो, तो आप उसके झांसे में आकर कभी ना कभी पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर कोई और बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान जरूर रहिएगा। तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्पूफिंग कहा जाता है। अगला है स्पैम। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड ईमेल आना। जैसे आप ईमेल आईडी चलाते हो तो उसमें अनवांटेड मैसेज आते हैं, अनवांटेड ईमेल आते हैं, जिनकी आप इच्छा नहीं करते हैं, जिनको आप चाहते नहीं कि ये मैसेज आए। अब इसमें क्या होता है, जिसके जैसे किसी कंपनी का प्रचार हो गया, जैसे ईमेल पे आजकल वही मन की बात वगैरह के ये सब मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह के मैसेज आते रहते हैं। ये अनवांटेड मैसेज होते हैं, जिनकी आप चाह ना करें फिर भी वो आपके पास आए, उसे क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। बात क्लियर हुई। अगला है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग में भैया किसी व्यक्ति की दिनचर्या पर नजर रखना। मतलब कोई व्यक्ति है वो पर डे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसकी दिनचर्या पर नजर रखने के बाद उसे ब्लैकमेल करना, वो क्या कहलाता है, साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। ठीक है, तो जानकारी प्राप्त करके मानसिक उत्पीड़न करना या उसे ब्लैकमेल करना, वही क्या होता है भैया, साइबर स्पूफिंग होता है। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी की अनुमति के बिना उसका जो ऐप होता है उसको कॉपीराइट करके कम दामों में बेचना या डाउनलोड करना, ये क्या कहलाता है भैया, साइबर पायरेसी कहलाता है। बात यहां तक क्लियर हुई। अगला है आपका, अगला है डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग क्या होता है, डाटा डिडलिंग क्या होता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट या आउटपुट के पहले जो भी डाटा उसको आपके माध्यम से या किसी के माध्यम से चेंज कर दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, डाटा डिडलिंग कहलाता है। जैसे कि कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या इसके बाद डाटा को बिना अनुमति के बदलना। जैसे मान लीजिए किसी को स्पीच देना है और उसका जो डेटा है आप उसकी अनुमति के बिना आप अपना डेटा कुछ उसमें डाल दें, तो क्या कहलाता है भैया, डाटा डिडलिंग कहलाता है। बात क्लियर हुई। तो अगला है आपका लॉजिक बम। लॉजिक बम क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोई ऐसा कोड जो व्यक्ति के कंप्यूटर को क्या कर दे, बंद कर दे, हैंग कर दे, वही क्या कहलाता है भैया, लॉजिक बम कहलाता है। जैसे अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोई कोड गलत इरादे से सिस्टम को क्या कर दे, बंद कर दे, यानी फाइलों को हटाना शुरू कर देता है, यानी फाइलों को हटाना शुरू कर देता, वही क्या कहलाता है भैया, लॉजिक बम कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉजिक बम कहलाता है। बात क्लियर हुई यहां तक। अगला आपका है, अगला है ईमेल बॉम्बिंग।
क्या होता है? ईमेल बॉम्बिंग। अब ईमेल बॉम्बिंग क्या होता है? एक ही ईमेल एड्रेस पर एक ही ईमेल को बार बार कॉपी करना क्या कहलाता है भैया? आपको ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। यानी एक ही ईमेल एड्रेस पर मेल को कई डुप्लीकेट कॉपी में भेजना क्या कहलाता है? ये ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला समझते हैं भैया। अगला है आपका पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी क्या होता है? पोर्नोग्राफी सेक्सुअल वीडियो चलाना या प्रसारित करना, ठीक है? करा कि ऐसी वीडियो प्रसारित कर दी जाए जिसमें बच्चे की मान लो उम्र कितने साल हो? 18 साल से कम हो। 18 साल से कम हो उसे क्या कहलाता है? तो ये भैया चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में मतलब गलती से किसी ने बिहार की जो साइट थी रेलवे की उसको हैक करके वहां पे मतलब ऐसा कुछ डेटा चला दिया गया था जिससे थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। तो उसे किसके अंतर्गत रखा जाता है? पोर्नोग्राफी के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी आपका एक साइबर अपराध है। अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं या ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो साइबर अपराध के अंतर्गत शामिल है, उस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो बातें क्लियर हुई? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, सॉरी, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।